नवाबों की सभ्यता और अपनी आन बान और शान के लिए जाना जाने वाला ये खूबसूरत शहर वास्तव में कई आश्चर्यजनक इमारतों और संस्कृतियों को अपने अंदर समेटे हुए हर पल इतिहास की एक अनदेखी तस्वीर प्रस्तुत करता है। हम बात कर रहे हैं नवाबों के शहर के नाम से मशहूर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बारे में। लखनऊ की मिट्टी में आज भी अदब और सभ्यता की खुशबू है, जिसमें रोज कुछ नया देखने को मिलता है। नवाबों के शहर की कुछ ऐसे ही खूबसूरत जगहों में से एक जगह आज हम आपको दिखाने वाले हैं, और वो जगह है लखनऊ शहर के केंद्र में स्थित लखनऊ चिड़ियाघर। तो ये हम पहुंच चुके हैं लखनऊ चिड़ियाघर, और यहाँ सामने है इस चिड़ियाघर का मुख्य प्रवेश द्वार, और उसी के ठीक राइट साइड में ये है टिकट घर, जहाँ से टिकट लेकर आप चिड़ियाघर में प्रवेश ले सकते हैं। तो पर्यटकों की सुविधा के लिए काफी सारे काउंटर यहाँ पर बने हुए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टिकट प्राइस है वो कुछ इस तरह से है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। और एक बार फिर पहुंचे हैं हम लखनऊ की एक और ख़ास जगह पर, और आज हम पहुंचे हैं नवाब वाजिद अली जूलॉजिकल पार्क में, जो कि लखनऊ का एक काफ़ी फेमस चिड़ियाघर है। और ये जो चिड़ियाघर है वो काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है, और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे तरह तरह के जानवर, उनकी कई सारी प्रजातियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो बढ़ते हैं अंदर। टिकट हम लोगों ने बाहर से ले लिया है, और पर हेड जिसकी एंट्री फीस है वो है 80 रुपये एडल्ट के लिए। तो टिकट लेने के बाद हम लोग चिड़ियाघर के अंदर बढ़ चुके हैं, और इसके अंदर जाकर जो भी जानवर हमको मिलेंगे, जो भी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, हमको वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बनी रही वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए शुरू में ही, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टिकट लेने के बाद एंट्री करते ही आपको यहाँ इसके मेन एंट्रेंस पर ये इस तरह का काफ़ी बड़ा और सुंदर फाउंटेन देखने को मिलेगा, जिसके चारों तरफ जानवरों के स्टैचू बने हुए हैं। और यहाँ पर 100 ईयर्स सेलिब्रेशन का टैग भी यहाँ पर लगा हुआ है, क्योंकि इस चिड़ियाघर को बने हुए 100 साल से भी अधिक समय हो चुका है। लखनऊ आने वाले सैलानियों के लिए यह जगह बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 5000 से भी ज़्यादा हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जो यहाँ पर आने वाले पर्यटकों को बहुत सुकून देते हैं। और एक अनुमान के मुताबिक इस चिड़ियाघर में हर साल करीब 10 लाख लोग पहुँचते हैं। तो यहाँ पर इस चिड़ियाघर में इस तरह की बैटरी कार की भी सुविधा है। जो लोग वृद्ध हैं या जिन लोगों को पैदल घूमने में समस्या है, वो इन बैटरी कार्स को रेंट पर ले सकते हैं और इस चिड़ियाघर का आनंद उठा सकते हैं। तो मेन गेट से थोड़ा आगे आने के बाद आपको ये नैरो गेज रेलवे ट्रैक दिखेगा, जो इस चिड़ियाघर के लगभग सारे हिस्सों से होकर गुजरता है, और इस पर एक ट्रेन भी चलती है जो हम आपको आगे दिखाएंगे। करीब 72 एकड़ के क्षेत्र में फैला यह चिड़ियाघर धरती पर पाए जाने वाले 100 से भी अधिक प्रजातियों के लगभग 1000 पशु पक्षियों का घर है, जहां कई तरह के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें पक्षी, सरीसृप और स्तनधारी शामिल हैं। ये देखिए, यहाँ पर काले हिरण का बाड़ा बना हुआ है। काले हिरण को भारतीय मृग या हिरण के रूप में भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 74 से 84 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें नर हिरण का वजन 20 से 55 किलो होता है, जबकि मादा हिरण का वजन औसतन 20 से 35 किलो होता है। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भाग सकता है, और इसका जीवन काल 10 से 15 वर्ष तक होता है। इस चिड़ियाघर में पक्षियों, सरीसृपों और स्तनधारियों सहित कई प्रकार के जानवर पाए जाते हैं, जिनमें रॉयल बंगाल टाइगर, शेर, भेड़िया, हिमालयन काला भालू, काला हिरण, एशियाई हाथी, जिराफ, विशाल गिलहरी, और इनके अलावा यहाँ काला तीतर और सफ़ेद बाघ भी देखा जा सकता है। तो इस चिड़ियाघर में आगे बढ़ते हुए हमें स्वैम्प डियर यानी कि बारहसिंगा का बाड़ा देखने को मिला है।
बारहसिंगा एक प्रकार की हिरण की ही प्रजाति है। यह जानवर भारत और नेपाल देश में मिलता है, जिसकी खासियत इसके सींग है जो 12 की संख्या में होते हैं और ये हिरण की एक दुर्लभ प्रजाति है। बारहसिंगा के बाद यहाँ पर है स्पॉटेड डियर का बाड़ा, जिसे चीतल भी कहा जाता है। चीतल या मृग या चित्तीदार हिरण हिरण के कुल का एक प्राणी है जो कि श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत में पाया जाता है। तो थोड़ा आगे आने के बाद यहाँ पर है शुतुरमुर्ग का बाड़ा। शुतुरमुर्ग दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, जिसे अंग्रेजी में ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। यह पक्षी सबसे बड़ा होने के साथ साथ वजन में बहुत भारी भी होता है, जिसका वजन 150 किलो तक होता है। इसी के साथ शुतुरमुर्ग के पैर बहुत मजबूत होते हैं और शक्तिशाली पैरों के चलते वह शेर तक को मारने का दम रखता है। तो इस चिड़ियाघर में आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर एक काफ़ी पुरानी ट्रेन देखने को मिली है, जिसका इस्तेमाल कई वर्षों पहले किया जाता था। और वहीं यहाँ इस बोर्ड पर इस ट्रेन से जुड़ी कुछ जानकारी दी गई है। तो कुछ इस तरह का ये एक काफ़ी पुराना स्टीम इंजन है जो कि भाप के प्रेशर से चलाया जाता था और उसी के पीछे इसमें एक कोच भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर हमें एक भालू का बाड़ा देखने को मिला है। भालू को रीछ के नाम से भी जाना जाता है और विश्व में भालू की कुल 8 प्रजाति पाई जाती हैं, जिनमें से एक ये प्रजाति है जो भारत के जंगलों में असम से लेकर हिमालय तक पाई जाती है। इस प्रजाति का मुख्य भोजन कंदमूल और शहद है। इन भालुओं की लंबाई लगभग 5 फीट और ऊंचाई 2 फीट के करीब होती है। इनका थूथन लंबा तथा निचला होठ बाहर को निकला हुआ होता है और इसके शरीर के बाल लंबे तथा घने होते हैं। तो भालू के बाद अब हम पहुंच चुके हैं रॉयल बंगाल टाइगर के बाड़े के पास। रॉयल बंगाल टाइगर या बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। इसे यह सम्मान इसकी खूबसूरती और ताकत को देखते हुए दिया गया है। टाइगर्स की यह विशेष नस्ल भारत के अलावा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान आदि में भी पाई जाती है। यह एक सख्त मांसाहारी जानवर है जिसका जीवन काल 10 से 15 वर्ष तक होता है। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं जिराफ के बाड़े के पास। जिराफ अफ्रीका के जंगलों में पाए जाने वाला एक शाकाहारी पशु है। ये सभी थलीय पशुओं में सबसे ऊंचा होता है तथा जुगाली करने वाला सबसे बड़ा जीव है। जिराफ की औसतन ऊंचाई 5 से 6 मीटर होती है, जिसमें नर का औसतन वजन 1200 किलोग्राम होता है और वहीं मादा का वजन करीब 850 किलोग्राम होता है। तो दोस्तों इस चिड़ियाघर के तमाम पशु पक्षियों को देखने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं एक मछली के मुंह के आकार की दिखने वाली इस एक्वेरियम हाउस के गेट पर, जहां से होकर हम इसके अंदर एंट्री करेंगे और इसके अंदर जितने भी प्रकार की मछलियां हैं वो आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी अलग अलग वैरायटी की रंग बिरंगी मछलियाँ यहाँ की दीवारों में बने हुए एक्वेरियम में रखी हुई हैं, जो कि काफ़ी खूबसूरत भी हैं। ये देखिए यहाँ पर टाइगर शार्क है, टाइगर ऑस्कर है, इसी के साथ और भी कई सारी वैरायटीज़ की मछलियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो मछली घर यानी एक्वेरियम हाउस देखने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं इस चिड़ियाघर की एक और ख़ास जगह पर, जो अक्सर यहां आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होती है, और वो जगह है उल्लू का बाड़ा। मछली घर के पास बने इस उल्लू घर की खासियत ये है कि इसमें भारत में मिलने वाले विभिन्न प्रजाति के उल्लू देखने को मिलते हैं। लोग न सिर्फ इन उल्लुओं को देखने आते हैं बल्कि अपने साथ कैमरे में कैद करके भी ले जाते हैं। इस उल्लू घर की निगरानी समय समय पर कड़ी की जाती है
खास तौर पर अमावस्या और दिवाली से पहले उल्लू घर और उसके आसपास पहरा बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि कुछ लोग अंधविश्वास के चलते अमावस्या और दिवाली पर कांटेदार सेही और उल्लू के पंख या नाखून ले जाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, उल्लू घर देखने के बाद अभी हम पहुंच चुके हैं इस चिड़ियाघर में बने फूड कोर्ट की तरफ। इस फूड कोर्ट में आप कई तरह के फास्ट फूड का आनंद ले सकते हैं। चारों तरफ हरियाली से घिरे इस फूड कोर्ट में बैठकर यहाँ के व्यंजनों का आनंद लेने का मजा ही अलग है। ये देखिए, यहाँ पर राज्य संग्रहालय नाम से एक म्यूजियम बना हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है, और इसी म्यूजियम के कैंपस में एक रूसी विमान राजहंस Tu-124 रखा हुआ है, जो कि कई सालों से लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। लोग इसके सामने खड़े होते हैं, सेल्फी लेते हैं और इसे अपने कैमरे में कैद करते हैं। तो आगे बढ़ते हुए हमें यहाँ पर मिला है व्हाइट टाइगर यानी सफ़ेद बाघ का बाड़ा। सफ़ेद बाघ बंगाल टाइगर की प्रजाति से अलग नहीं है, ये एक ही है। असल में बाघ का सफ़ेद कोट केवल एक जेनेटिक विसंगति का रिजल्ट है, जिसमें इनका सफ़ेद रंग एक जीन के म्यूटेशन के कमज़ोर पड़ जाने की वजह से होता है, और इसी वजह से ये रॉयल बंगाल टाइगर से अलग दिखते ज़रूर हैं, पर इनकी प्रजाति एक ही है। तो टाइगर के बाद अब हम बढ़ रहे हैं एक ऐसे जीव की तरफ जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, और उसका नाम है लायन यानी शेर। शेर एक मजबूत मांसाहारी जंगली जानवर है जो कि बिल्ली प्रजाति में बाघों के बाद दूसरा सबसे बड़ा जानवर माना जाता है। शेर को उसके विशाल आकार और शिकार की क्षमता के कारण जंगल का राजा कहा जाता है, और ये अधिकतर विशाल घास के मैदानों में रहना पसंद करते हैं। और भारत में शेरों की संख्या बहुत कम बची है, इसलिए इसे लुप्तप्राय प्रजाति की श्रेणी में रखा गया है। ये देखिए, इस चिड़ियाघर में घूमते हुए अगर आप थक जाते हैं तो यहाँ इस तरह से ये स्टॉपेज भी बनाए गए हैं जहाँ बैठकर आप आराम कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और आगे की तरफ और आपको लेकर चलते हैं यहाँ पर बने पक्षी विहार की तरफ, जिसके अंदर काफ़ी तरह के रंग बिरंगे देसी और विदेशी पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। ये देखिए, इसके अंदर ये काफ़ी सुंदर पक्षी है और एक यहाँ पर भी है, और यहाँ पर एक काफ़ी सुंदर मकाऊ है। मकाऊ एक प्रकार का तोता है जो अपने रंग बिरंगे पंखों के लिए जाना जाता है। और इस चिड़ियाघर के अंदर आपको एक बटरफ्लाई पार्क भी देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर कई प्रजाति की रंग बिरंगी तितलियां पाई जाती हैं। ये देखिए, ये वही ट्रेन है जिसका रेलवे ट्रैक हमने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया था। इस चिड़ियाघर में बच्चों और वयस्कों दोनों के लिए ये टॉय ट्रेन है, जिसका आनंद यहाँ पर आने वाले पर्यटक ले सकते हैं। इस ट्रेन में एक इंजन और 2 कोच हैं, और यह रेलवे बोर्ड ने उपहार में दी थी। इस ट्रेन का ट्रैक 1.5 किलोमीटर लंबा है, जिसमें यह ट्रेन चंद्रपुरी स्टेशन से चलती है और चिड़ियाघर के सभी स्थानों से होकर गुजरती है। तो दोस्तों, ट्रेन की सवारी करने के बाद अब हम पहुंच गए हैं इस चिड़ियाघर की एक और ख़ास आकर्षण की तरफ, और वो जगह है यहाँ पर बना काफ़ी बड़ा ये चिल्ड्रन पार्क। ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे नॉर्मल झूलों के साथ साथ बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी के लिए भी काफ़ी तरह के झूले यहाँ पर लगाए गए हैं। इस पार्क में बनी हुई हर चीज़ यहाँ पर आने वाले बच्चों का मन लुभाने वाली है। जैसे कि ये फाउंटेन को ही देख लीजिए, जिसमें कितने बढ़िया तरह से ये कलरफुल कार्टून्स बनाए गए हैं। तो बच्चों के पार्क से बाहर आने के बाद यहाँ पर बना हुआ है एक ऑडिटोरियम, जिसके अंदर 3D शो चलाए जाते हैं, जिसमें न सिर्फ आप जंगली जानवरों को देख सकते हैं बल्कि अपने आसपास उन्हें महसूस भी कर सकते हैं।
और इसका जो टिकट है वो है 30 रुपये प्रति व्यक्ति। तो सारस ऑडिटोरियम से आगे आने के बाद यहाँ पर बना हुआ है सांप घर, जिसके अंदर आपको धरती पर पाए जाने वाले कई प्रजाति के सांप देखने को मिल जाएंगे। इस चिड़ियाघर में मौजूद सांप घर में कई दुर्लभ और विशेष प्रजातियों के सांप लोगों के लिए हमेशा से आकर्षण का केंद्र बनते हैं। लखनऊ के चिड़ियाघर के सांप घर में 7 प्रजातियों के लगभग 40 सांप हैं और बड़ी बात यह है कि इसमें दुनिया के 2 सबसे विषैले प्रजाति के सांप भी शामिल हैं। इसी के साथ इस सांप घर में आपको रसेल वाइपर, करैत, कोबरा, रेड स्नेक, कॉमन सैंड बोआ और ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक जैसे खतरनाक प्रजातियों के सांप भी देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी लखनऊ के चिड़ियाघर और उसके अंदर मौजूद कई सारे जानवरों से जुड़ी कुछ जानकारी। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लखनऊ की एक और ख़ास जगह के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।